बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस पर एक और लेक्चर, जिसमें हमने देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम किस तरह कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं आपके लिए। सेंट्री फोर्स on an object in circular motion depends upon its mass, speed, radius of the circle, derive a relation for this force using dimensional analysis. Using dimensions. तो ये हमारा टास्क है। Here क्या बात हुई? Here जो है सेंट्रीपिटल फोर्स here FC is the centripetal force. Is proportional to किन किन चीजों पर वो डिपेंड कर रही थी? Is proportional to एक m power a mass power a इक्वेशन आपकी बन गई 1। फिर FC ही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डिपेंड करती है is proportional to speed v power b. And FC is proportional to थर्ड जो थिंग है, तीसरी जो वेरिएबल था, तीसरा जो वेरिएबल है वो रेडियस ऑफ द सर्कल r पावर c। ये हमारी तीन इक्वेशन बन गई। इन तीनों को कंबाइन करेंगे, combining 1, 2 and 3
1 2 2 and 3 FC, that the centripetal force is proportional to m power a v power b and r power c. This is our say equation 4. और इसको अगर फर्दर थोड़ा सा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो फिर एफ सी जो होगा इक्वल टू हो जाएगा के एम पावर ए, दिस के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। दिस इज इक्वेशन 5। अब हम इक्वेशन करेक्ट होती है डायमेंशनली अगर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल हो। लेफ्ट हैंड साइड equal to right hand side. So अब देखें जी, आप सबसे पहले तो फोर्स पर आएंगे। फोर्स होता है एम ए, एम ए का मतलब है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी के लिए एम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले लिख दें एलएमटी इक्वल टू के इंटू हर एक के लिए एलएमटी लिखें पहले, हर एक के लिए एलएमटी लिखें सबसे पहले। केजी, अब फोर्स के लिए आ जाए, केजी मेस के लिए 1, मीटर लेंथ के लिए 1 पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई फोर्स की डायमेंशन। इसकी पावर आप ए भी लिखेंगे, इसकी पावर आप बी भी लिखेंगे, इसकी पावर आप सी भी लिखेंगे। लिख लिया हमने। अब इनकी डायमेंशन लिखनी है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये किसके लिए था? मैथ के लिए था। मैथ में तो लेंथ होती ही नहीं, जरूरत ही नहीं, टाइम भी नहीं होता, जरूरत ही नहीं, तो मैथ के लिए सिर्फ आ गया एम। आगे ये किसके लिए है? ये वाला जो सेकंड फैक्टर है ये वेलोसिटी के लिए है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, तो मैथ नहीं होती, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड हो गया। और फिर रेडियस, रेडियस की जो यूनिट है वो मीटर होती है, तो एम और टी की जरूरत नहीं है। अगर लिखते भी हैं तो इनकी पावर 0 लिखेंगे।
comparing both sides, both साइड को आप कंपेयर करें तो पहले आ जाए लेंथ के लिए। सबसे पहले आप आ जाए लेंथ के लिए, और लेंथ के लिए फॉर लेंथ, फॉर L मीन लेंथ, चेक करिए कंपैरिजन। लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ की पावर 1 है, एल की पावर यहाँ पे देखें, एल की पावर 1 है, 1 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है, एम पावर एल है ही नहीं, यहाँ पर एल मौजूद है, एल की पावर बी, सो बी एंड देन एल पावर सी प्लस सी। इक्वेशन आप 7 बना लें। फिर आप चले जाएं मेष के लिए। अब आ जाए मेष के लिए। फॉर मेष, मेष के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएं, m की पावर 1 है। राइट हैंड साइड फर्स्ट वेक्टर में देखें तो a हो गई, m पावर a। सेकंड फैक्टर में कोई मैच मौजूद नहीं है, मैच की डायमेंशन मौजूद नहीं है, और थर्ड फैक्टर में मैच की डायमेंशन मौजूद नहीं है, तो हमें पता चल गया कि a की वैल्यू यहाँ पर है 1। और आखिर में फॉर t, t के लिए देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर -2, फर्स्ट फैक्टर में देखें t मौजूद ही नहीं है, सेकंड फैक्टर में देखें तो t पावर -1 इंटू b -b, पता चला कि b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू इक्वेशन 7 में पुट करें, b इक्वल टू 2 इन 7, c इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर लें, c -1। अब ए बी सी की जो वैल्यू निकल चुकी है, इनको आप पुट कर दें इक्वेशन 5 में। वैल्यू ऑफ ए बी सी in 1, sorry, in equation 5, तो पुट कर दें जी, f इज c इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन है, एफ सी इक्वल टू के, अभी के का पता ही नहीं के की क्या वैल्यू है, m पावर a मीन 1, v पावर b मीन b की वैल्यू 2 है, v स्क्वायर, और फिर r पावर c, r की पावर c
आर की वैल्यू -1 है, सॉरी सी पावर सी की वैल्यू -1 है। तो हमारे पास फार्मूला आ गया एफ सी इज इक्वल टू के एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इस तरह से के एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर पावर -1 थी आर। सो मैंने आपको कल भी बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये आपको के की वैल्यू नहीं देता। तो आपको पता है सेंटीमीटर होल का फार्मूला जो है वो होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। सो हियर के इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट एफ सी इज इक्वल टू, पता चला कि एफ सी जो है वो आ गई हमारे पास, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये है मेथड जिससे आप किसी भी फार्मूले को आप डिराइव करते हैं। कोई भी फार्मूला डिराइव हो जाता है इस मेथड से। मेथड क्या है कि आप एक इक्वेशन करेक्ट होती है अगर डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड। सो हमने बोथ साइड की डायमेंशन को करेक्ट किया। एक्सपोनेंट बोथ साइड की, जब बोथ साइड अगर करेक्ट हो, एक इक्वेशन हो, तो उसकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होती है, वो हमेशा सेम होती है। मीन सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल एक्सपोनेंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हमने ड्राइव किया एफ सी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई आर, विच इज द सेंटीपिटल फोर्स।